हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, जंग की शुरुआत तो हो चुकी है इंडिया और मालदीव के बीच। ये जंग रसिया और यूक्रेन की तरह वार फील्ड में नहीं लड़ा जा रहा है, लेकिन जंग तो हो रही है। और इंडिया की तरफ से मोर्चा खुद नरेंद्र मोदी ने संभाला है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का यात्रा किया और वहाँ पे उन्होंने ये सब जब पिक्चर डाले और लक्षद्वीप के स्नोरकेलिंग करके और वहाँ के बीचेज के पिक्चर, इसके पीछे का मेन रीजन क्या था? मेन रीजन ये है कि मालदीव, जो इंडियन मालदीव घूमने जाते हैं, उनको ये दिखाना कि आपको मालदीव जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इंडिया में ही ऐसे बीचेज, ऐसे एक्टिविटी और सारे सुविधा अवेलेबल है जो कि लक्षद्वीप है। सेम खूबसूरती, उससे कहीं अधिक स्वच्छ, क्योंकि मालदीव अभी बहुत ही कचरा हो चुका है। ठीक है, तो देखिए शुरुआत कहाँ से होती है। मालदीव जो है, मालदीव के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये हैं, आपको दिखाते हैं कौन है। ये है सो जो मालदीव का जो न्यू प्रेसिडेंट है, उसका क्या है कि वो चाइना का पपेट है। अब सारी चीज़ें, मतलब जो एक्टिविटी करना है, जो भी बयान देना है, वो इंडिया के अगेंस्ट में देना है। ठीक है, तो इसको लेके एक एक आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी मालदीव से जाओ। अरे भाई, इंडियन आर्मी के कितने आर्मी पर्सनल वहाँ पे हैं? तो 30 से 40 आर्मी पर्सनल। अब समझ सकते हो, 30 से 40 लोग तो ऐसे घूमने के लिए रेवड़ी में चले जाते हैं। तो 30 से 40 आर्मी पर्सन से इसको दिक्कत है। चलो, इंडिया वो भी एग्री कर गया कि हटा लेंगे, फिर भी ये जो है, ये सब बयान देते रह रहा है। अभी देखिए हुआ क्या है। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ये पिक्चर पोस्ट किया, वीडियो पोस्ट किया यूट्यूब पे, तो ये ट्रेंड करने लगा, लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगा। और अब देखिए, टूरिज्म तो चेंज होने वाला है। मालदीव का टूरिज्म पर अफेक्ट तो होगा, क्योंकि लक्षद्वीप अभी नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है, तो लक्षद्वीप को और प्रमोट किया जाएगा। आप देख ही सकते हैं। अब इसको लेके मालदीव के जो लोग हैं, मालदीव के जो लॉ मेकर हैं, मालदीव के जो एमपी हैं, मालदीव के जो ट्रोल आर्मी है, वो सब ट्वीट करना शुरू किया। एक ट्वीट आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये क्या बोल रहा है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। द मूव इज ग्रेट, हाउ एवर द आइडिया ऑफ competing with us is delusional. How can they prove the service we offer? How can they be so clean? द परमानेंट स्मेल इन द रूम विल बी बिगेस्ट डाउनफॉल। ठीक है, ये क्या बोलना चाहता है, ये आप समझे। ये बोलना चाहता है कि मूव तो ग्रेट है, आप अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आप हमसे कंपटीशन कैसे कीजिएगा? हमारा सर्विस, जो हम सर्विस ऑफर करते हैं, वैसा सर्विस आप कैसे ऑफर कीजिएगा? और परमानेंट स्मेल, मतलब आपके जो होटल्स हैं उसमें जो स्मेल होगा, और हमारे यहाँ स्मेल नहीं होता है। और हमारे यहाँ क्लीननेस बहुत है, आपके यहाँ नहीं है। एक छोटा सा तो मालदीव है, ये कटोरी भर का। और इंडिया में सिर्फ वही टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बीचेज ही नहीं है, इंडिया में हजारों टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और इनकी बात करने का लहजा देखो, इससे आप समझ सकते हैं कि इनमें कितना अहंकार भर चुका है। और ये कौन है? जाहिद रामीज, नाम याद रखिए, जाहिद रामीज। ये है कौन? आप देखिए, ये प्रेसिडेंट के साथ ये जो बंदा बैठा है, यही है जाहिद रामीज। देखिए, ये इसका ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, और यहाँ से ये इसने पोस्ट किया है। मतलब ये कौन है कि ये प्रेसिडेंट का कोई राइट हैंड एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी राइट हैंड, बहुत करीबी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का थिंकिंग क्या है, मालदीव के गवर्नमेंट का थिंकिंग क्या है, जो ऐसी बातें बोल रहा है। जबकि नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है, एडवर्टाइजमेंट किया है, उन्होंने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये डायरेक्टली ट्वीट कर रहा है। यही नहीं, और भी आपको ट्वीट में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रामजान, ये भी गवर्नमेंट, मालदीव गवर्नमेंट का आदमी है। और ये देखिए ये क्या पोस्ट कर रहा है। लेफ्ट में इसने लक्षद्वीप का फोटो डाला है, और राइट में मालदीव का, और बोल रहा है कि ये है लक्षद्वीप का, और ये है मालदीव का, आप चूज कीजिए कौन सा अच्छा है। अरे भाई, फोटो में तो ये देख रहा है, लेकिन अभी आप जाइएगा तो वहाँ पर रियलिटी कुछ और है। बहुत ही समुद्र ऑलरेडी, आसपास का जो एरिया है वो बहुत पॉल्यूट हो चुका है। तो अभी देखिए, ये तो जो वारफेयर है वो चलेगा, और जीत किसकी होगी वो तो देखना है। लेकिन इंडिया की तरफ से तो नरेंद्र मोदी साहब ने खुद ही मोर्चा ले लिया है, और देखते हैं क्या होता है। इनको
लास्ट ईयर 2023 में करीब-करीब 14 से 15 लाख टूरिस्ट विज़िट किए हैं, जिसमें नंबर 1 पे इंडिया है। करीब-करीब 2.5 से 3 लाख इंडियन वहाँ पे सिर्फ विज़िट किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो रेवेन्यू का जो मेन ज़रिया है, उसमें इंडिया का गिनता बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडियन अगर वहाँ पर जाना बंद कर दे, तो एक बहुत बड़ा इनको ये तो होगा ही, और ऊपर से अदर कंट्रीज जब इंडिया और भी रियायत देगी और यहाँ पर और भी लक्षद्वीप को प्रमोट किया जाएगा और वहाँ से लोग डाइवर्ट होंगे, तब देखना है कि क्या होने वाला है। लाइक या सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आया तो। थैंक यू।